नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के लिए निकल गए हैं। गोपालगंज में तेजस्वी यादव की गूंज सुनाई देगी। तेजस्वी यादव की दहाड़ गोपालगंज में सुनाई देगी। गोपालगंज जाने के क्रम में तेजस्वी यादव जी का कुछ इस तरह से पूरे रास्ते में स्वागत किया गया। तो इन तस्वीरों से सीधा संकेत इसी ओर जाता है कि जनता किस तरह से तेजस्वी यादव पर भरोसा करती है, तेजस्वी यादव पर किस तरह से जनता अपना प्यार न्यौछावर करती है। एक तरफ जहां बीजेपी वालों के रैलियों में लोगों के बुलाने पर भी लोग नहीं आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी का पूरे रास्ते भर स्वागत किया गया। और जनता जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव पर भरोसा किए थे और पूरे बिहार में राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए थे। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता आकर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक तरफ जहां बीजेपी वालों के हेलीकॉप्टर से पूरा आसमान छाया हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से बीजेपी से ज्यादा चुनावी रैलियां किए, चुनावी सभाओं को संबोधित किए और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अकेले दम पर राजद को बनाकर दिखा दिया। और जनता फिर से तेजस्वी यादव पर उसी तरह से भरोसा जता रही है। आप तस्वीरों में देखें कि जनता तेजस्वी यादव पर किस तरह से भरोसा करती है। पूरे बिहार की जनता की सिर्फ नजरें तेजस्वी यादव पर ही है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज और मोकामा, और दोनों ही सीटों पर राजद ने जीत का दावा दिया है। और इस बार बिहार की जनता को दोनों ही महारथी लालू यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ नजर आ रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने मिलकर जिस तरह से पहले बीजेपी के नाक में दम करके रख दिए थे, बीजेपी का बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल हो गया था, और अब कुछ ऐसा ही नजारा फिर से देखने को मिल रहा है। जब से नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ा है, बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से बेचारे बीजेपी वालों के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। बीजेपी वाले अभी अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं और अभी भी अपने दम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। और इधर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राजद और तमाम बड़े नेता मिलकर इस बार जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं और तमाम मीडिया चैनलों में, न्यूज चैनलों में जिस तरह से जनता के रिएक्शन आ रहे हैं, तो उससे पूरा का पूरा वोट महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी से ही एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिससे फिर से महागठबंधन को भारी मतों से जीतते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने कहा था और एग्जिट पोल की तमाम रिजल्ट राजद के ही, महागठबंधन के ही जीत का दावा कर रहे थे। फिर तेजस्वी यादव ने खुलासा किया था कि बीजेपी वालों ने कुछ चीटिंग करके, कुछ बेईमानी करके अपनी जीत दर्ज की और हमें हराने का काम किया। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने दिवंगत विधायक कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया है। बिहार में अभी बीजेपी अकेले पड़ गई है और महागठबंधन को हर पार्टी का समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन में एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी और लालू यादव तो हैं ही, कांग्रेस का साथ है ही, साथ ही कई अन्य बड़ी पार्टियां हैं। तो वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी महागठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिए। और वहीं मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया है कि मोकामा और गोपालगंज में हम चिट्ठियां बांटेंगे और बीजेपी किस तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा कर रही है, इसका खुलासा हम करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी वालों ने बिहार को बहुत ही बर्बाद कर दिया है। अब इसका खुलासा हम जनता के सामने करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में घर घर तक भाजपा को हराने का संदेश हमारी पार्टी पहुंचाएगी और उन लोगों को राजद के पक्ष में वोट देने की अपील करेगी। अब यदि ये बात करें कि यदि तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं, राजद यदि चुनाव जीतता है, तो जनता को क्या क्या मिलेगा, तेजस्वी यादव आखिर जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं, तो देखिए तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि हम जुमलेबाज पार्टी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो जो हमने वादा किया है उन सभी वादों को पूरा करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है, पीएम मोदी की तरह नहीं है जो प्रतिवर्ष
वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके फिर से अपने वादों पर हम झूठ बोलने का काम करें, या गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का झूठा वादा करें। हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव क्या कुछ करने वाले हैं? तो देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया है। सबसे पहला वादा तो ये है कि बिहार के बेरोजगारों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। साथ ही बड़ा वादा ये है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तेजस्वी यादव। ये सारे वादे तेजस्वी यादव ने जनता के साथ किया है और गोपालगंज में फिर से तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि हम अपने पुराने सभी वादों को पूरा करेंगे और साथ ही पूरे गोपालगंज के विकास के लिए हम काम करेंगे। हम काम करने पर भरोसा करते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई की हमारी सरकार है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी करेंगे। शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। समान काम समान वेतन देने का वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया। साथ ही सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी बिल्कुल ही फ्री होगी। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे, तब तक प्रत्येक महीने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा, यानी सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। बिहार की नौकरियां बिहार वालों को मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि पलायन रोकने पर भी हम काम करेंगे। तो वहीं गोपालगंज में एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है, यदि केंद्र सरकार की मदद मिली तो हम गोपालगंज में एयरपोर्ट भी बनाने को तैयार हैं। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े वादे कर दिए हैं। और हाँ, आपसे भी सवाल है कि आप गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में किन्हें चाहते हैं, किनकी सरकार चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।